Hey all, Ankit Kishore this side from Astria Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this Strangle. मैंने अभी कुछ देर पहले Straddle लिया था लेकिन that didn't work out. Straddle नहीं सॉरी Strangle लिया था इसका और इसका लेकिन मैं एडजस्टमेंट पॉइंट था कि अगर ये 38 क्रॉस करेगा तो फिर मैं इसे पूरा स्विच कर दूंगा इस पे, लेकिन दैट डिडंट वर्क आउट ऑल टुगेदर, मतलब ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा. बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज गिविंग मी 7-8 के प्रॉफिट. तो नाउ आई एम कंप्लीटली रिस्क एवर्स्ड, मतलब मैं यहाँ से ज्यादा रिस्क ले नहीं रहा क्योंकि स्पाइक प्रीमियम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है. रीजन बीइंग प्रीमियम मार्केट में है ही नहीं. ओके अगर आपको मैं एटीएम का प्राइसिंग दिखाऊं तो आपको दिखेगा 76 रुपीज का एटीएम ने प्राइस कर रखा है वोलेटिलिटी एंड इट इज जस्ट 950. ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ और अभी भी बहुत टाइम जाना है लेकिन सिर्फ 75 पॉइंट्स का मार्केट ने प्राइसिंग कर रखा है मूवमेंट. इसलिए मुझे लग रहा है कि गामा इफेक्ट आज बहुत होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क एवर्स भी ट्रेड करूंगा आज. ओके और इसलिए आपको दिख रहा होगा ये पोजीशन ले रखा है मैंने, हो सकता है. लेकिन इसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं 350 सी को स्विच कर दूं 400 सी में, बट लुक एट द प्रीमियम, दिस इज जस्ट 2.5. दिस इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल टू मी कि मैं इसे हटाकर इसे क्यों लूं. ओके ये सेंस ही नहीं बना रहा मेरे लिए, इसलिए एक सेकंड में एक एडजस्टमेंट किया है. ठीक है, हाँ तो ये अब ट्रेड है मेरा, इसे मैं जाने दूंगा, थोड़ा ऊपर जाने दूंगा अभी. ठीक है, और उसके बाद ही मैं कट करूंगा. अभी फिलहाल इसे होल्ड करता हूँ कुछ देर, और अगर उस पर भी ये काम नहीं आया तो फिर मुझे यही लेना पड़ेगा, फिर मैं पेनिक कलेक्ट करने के लिए बैठ जाऊंगा, नथिंग एल्स. ठीक है, आज ज्यादा मतलब कि रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे पर्टिकुलरली. और अगर मैं आपको ओवाई डेटा दिखाऊं, या गुड राइटिंग हैपेंड इन हियर. 200 सी पे भी अच्छा खासा राइटिंग हो रखा है जो कि क्वाइट इन द मनी है, मींस ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स इन द मनी है. इसके बावजूद इस पे बहुत अच्छा राइटिंग हो रखा है और ये कंटिन्यूसली बढ़ भी रहा है, विच इज गिविंग मी कन्विक्शन की मार्केट ज्यादा ऊपर आज जाने के मूड में तो नहीं है. ठीक है, इसलिए मैं इसे अभी होल्ड करूंगा. और ये ऑलमोस्ट 160 पॉइंट दूर है और ये 90 पॉइंट दूर है. ठीक है, ऑल द प्रीमियम्स आर इक्वल बट स्टिल. ठीक है, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा भी यहाँ से कि मैं ऊपर के साइड थोड़ा रिस्क ले लूं लेकिन नीचे के साइड में ज्यादा रिस्क ना लूं. अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर मैं तुरंत ही इस पर्टिकुलर पी को मीन 17100 पी को मैं स्विच कर दूं वापस इस पे. ओके आई डोंट वांट टू टेक रिस्क इन द पी साइड बिकॉज ऑफ द ओआई डेटा. ओआई इज कंटिन्यूअसली शोइंग 7200 बिल्डअप which is like in the money 50-60 points. Still they are not in panic at all. दिस सोज में कि 7200 एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहां पे मार्केट एक्सपायर कर सकता है. ओके तो और हो सकता है ये और नीचे भी चला जाए, दिस कैन ऑल्सो बी द केस. सो दिस इज वाई आई डोंट वांट टू टेक रिस्क हियर. एंड लुकिंग एट द चार्ट, सी ये एक अच्छा इसके लिए रेजिस्टेंस है जहां से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है. ओके तो इसलिए मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा व्हाट आई कैन से एक अच्छा रिवर्सल आने का चांसेस बहुत हाई है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है ये. अब इसके बाद फिर सीधा बहुत ऊपर मतलब शॉर्ट कवरिंग टाइप का मूवी मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर ये ब्रेक डिसाइसिवली होता है तो. अदरवाइज आई विल बी प्लानिंग कि मैं यहाँ से रिजेक्शन ट्रेडिंग का प्लान करूं और ये मुझे शो भी कर रहा है कि रिजेक्शन हो रहा है, मिल रहा है यहाँ से. ओके लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. ओके गाइज, क्विक अपडेट. टाइम इज 12:51 and as of now running with a loss of 20k. At a point of time I was in a loss of 40k something or this happened, wait a while, when this up move came, wait let me show you, yeah this one. तो इस समय कॉल बहुत स्पाइक हुआ, पुट वाज नॉट विलिंग टू गिव एनी वैल्यू एंड नाउ लॉस ऑफ 16k इज देयर. सो इसलिए मैंने उसके बाद थोड़ा एग्रेसिव किया था पोजीशन को, थोड़ा एग्रेसिव, बट फिर उसका रिजर्व ऑफ होता रह गया और अभी काफी रिजर्व ऑफ हो रखा हूँ. बट ये लेने का रीजन बस ये था कि 400 पे ओवाई डेटा बहुत है, मतलब ऑलमोस्ट 12 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं. ठीक है, और बाय द वे जो मैंने पहले अपडेट दिया था उस समय अपडेट नहीं हो रहा था ये, इसलिए आई गिव फॉल्स अपडेट. ठीक है, रॉन्ग अपडेट आई वुड से. उसके बाद लेकिन जब ये अपडेट हुआ तो अब पिक्चर वाज क्लियर टू सम एक्सटेंट, बट दिस इज व्हाट इट इज नाउ. तो 12 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट अभी 400 पे है एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आज कहीं से भी खत्म होने वाला है. ठीक है, दिस इज आवर केस. सो तो इसलिए अब मेरा यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा वेट करूंगा, इनमें होल्ड करूंगा इन दोनों को. और 250 इज स्टिल 100 पॉइंट्स अवे, दिस इज लाइक व्हाट 50 पॉइंट्स अवे. सो अब मैं ऐसा ही पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ. ठीक है,
टिल पॉइंट कि ये 9 रुपीज या 8.5 पे पहुंचे, 8.5 पहुंचेगा तब मैं सारा क्वांटिटी इसका उठाकर इस पे डाल दूंगा, अदरवाइज आई विल जस्ट कीप ऑन होल्डिंग दिस ओनली। ओके, मैं अभी कॉल की साइड एग्रेसिव नहीं होना चाह रहा क्योंकि अब फिर से कोई अपमूव इसे फिर से ब्लू कर देगा, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गेट ब्लोन हियर। ओके, दिस इज अ केस, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी जस्ट ने 16 का हाई बनाया और अब ये वापस 7 रुपीज पे, मतलब कि इस तरीके से मूव हो रहा है मार्केट कि फ्रॉम 8 रुपीज टू 16 रुपीज, देन अगेन बैक टू 7 रुपीज। सो दिस इज हाउ प्रीमियम्स आर बिहेविंग। सो आई बेटर कि आप थोड़ा सेफ रहो, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, तो दिस इज अ थिंग। और 400 आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू मार्केट टू गिव क्लोजिंग अबव इट, बट एनीथिंग इज पॉसिबल द वे मार्केट इज मूविंग। सो इसलिए मैं अभी यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम रख रखा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूं अगर ये 8.5 जाता है तो। Other than that, it is okay. It means position running quite okay. My target from here would be to get as close to break even or a bit in positive. But for that to happen, I won't be aggressive. I won't play at all aggressive. ठीक है, this is a plan. कि मैं यहाँ से aggressive बिल्कुल play नहीं करूंगा कि मुझे यहाँ से बस positive आना है like that. See, there will be days, there will be Thursdays where we will be making a smoothly 2-3%, 2%, 1.5%, 2.5% return easily. ठीक है, so we just have to wait for those days, and till the point that those days are not coming, we only have to focus on managing our risk. We should not give such a huge loss to the market so that उससे बाउंस बैक करने में काफी टाइम लगे। ठीक है, दिस इज अ प्लान कि बाउंस बैक भी करना होता है, राइट। सो इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश बस यही कर रहा हूँ पिछले थर्सडे से, क्योंकि प्रीमियम मार्केट में बिल्कुल नहीं है, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं कम से कम रिस्क रखूं, और अगर मैं रिवॉर्ड नहीं भी ले रहा हूं तो रिस्क मैं बहुत छोटा दूं, ताकि एक अच्छा थर्सडे आएगा तो इट विल कवर अप ऑल द लॉसेज ऑफ 2-3 थर्सडेज। ओके, दिस इज अ प्लान, दिस इज हाउ आई एम अप्रोचिंग माई ट्रेड। ठीक है, सो या आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, या सो नथिंग एल्स, आई विल बी गिविंग अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, final update time is 3:28 and as of now running with a profit of 4.6k, 4.8k like that. ठीक है, 4.6k है, so I'm closing it right here, 4.6k. So I'm more than happy actually with the performance, because closing green in such a day is also a very good day. Okay, why? We are a non-directional trader, and the kind of volatility premiums we are having, because the premiums were not there in the market and the movement was there. Okay, it was actually very big. मार्केट कंटिन्यूसली गोइंग अप डाउन मीन्स मैं आपको ये छोटा सा फॉल का रेंज दिखाता हूँ। दिस इज ऑल्सो ऑफ 35 पॉइंट्स इन बिटवीन दीज रेंजेस, दीज वे हिटिंग एक्चुअली अ लॉट, और यहाँ से हाई भी आप देखो फिर तुरंत मोर देन 50-60 पॉइंट्स, और उस समय एटीएम भी है ना फैक्टर कर पा रहा था जस्ट 30 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स, 40 एट मैक्स। ओके, बट द वोलेटिलिटी वाज मोर देन 100 पॉइंट लाइक दैट। ओके, इन टुगेदर ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे यहाँ से एक मूवमेंट, so trending days are also very good day for non-directional trader, let me tell you this. But the thing is, in between these kind of move, this, so these were actually hitting my SL in the downside, and I was not getting that courage to take additional credit from the put side to compensate this up move, and that's why at a point of time I was down 40 something k, and from there I just tried to play as risk off as I can, but in as and when I reached 40 k, वहां पे मैंने कोशिश करा थोड़ा एग्रेसिव होने का, but as and when there was a decay of like 10-12 k, so there I decided no, I won't take any risk, because this is not a market where you have to take risk. So in such a market, what do you have to do? See, you just have to take care of your capital here. Okay, even if you are not making money, that's completely fine. Even if you are losing something, it should be very small, so that in good days, means obviously our good days are more than our losing days, right? So good days will take care of the return of ours. Okay, but if we'll take any big hit in such a days, then a good day also will be compromised or compensated in nullifying these losses. ठीक है, दैट्स वाई ऐसे दिनों में जस्ट ट्राई टू डू वन थिंग, दैट इज सेव योर कैपिटल, और if possible give as small loss as possible. ठीक है, this even if it was a loss making day for me, it would have been a loss making day for me, I would have been more than happy, लेकिन वो छोटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अभी 60-70k का लॉस कर दूं, ठीक है, which is also like 1.5-1.6% of the capital only. Today the capital use was like 37-38 lakh, ठीक है, सॉरी 37-38 लाख मैंने कुछ यूज किया है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक 1.6%, विच इज ऑल्सो नॉट दैट बिग, क्योंकि इन आर गुड डेज आई मेड 2%, 1.6%, 1.8% रिटर्न इजिली।
ठीक है. So this is what I thought I should share. So altogether it was a decent day for me. I know I didn't get anything. This is just a break even day for me, but still I'm more than happy. I hope you also had a good day, and I hope you are learning something from the adjustment and analysis that I'm doing. And if you do, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.